जय हिंद साथियों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही हो। साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा टॉपिक है जनगणना। दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जनगणना से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का ध्यान से अध्ययन कीजिएगा। दोस्तों, हमारा जो कि पहला टॉपिक है, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वर्ग किलोमीटर में सबसे पहले राज्य कौन है। बात करें दोस्तों अधिकतम जनसंख्या घनत्व में सबसे पहले राज्य हमारा बिहार है। दोस्तों 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आपको ध्यान देना है। बात करें दोस्तों दूसरे नंबर पर राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। इसका जो कि 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है इसका जनसंख्या घनत्व। दोस्तों बात करें भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आपको ध्यान देना है। साथियों, बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वर्ग किलोमीटर में कौन सा राज्य सबसे पहले नंबर पे है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अरुणाचल प्रदेश आपका सबसे पहले राज्य है। दोस्तों 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है दोस्तों। और दूसरे नंबर पे बात करें दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मिजोरम का है, तो ये 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है मिजोरम का। दोस्तों बात करके सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में सबसे जो कि पहले नंबर पे आता है आपका दिल्ली, जो कि 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है दिल्ली का। और दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है आपका अंडमान एवं निकोबार, इसका 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िएगा, सभी आपके परीक्षा में टपकने ही वाले हैं किसी न किसी एग्जाम में। दोस्तों बात करें कि अधिकतम लिंगानुपात राज्य कौन सा है। दोस्तों अधिकतम लिंगानुपात राज्य सबसे पहले केरल नंबर पे आता है, यानी पहला नंबर पे केरल आता है, दूसरा नंबर पे तमिलनाडु आता है। केरल के बाद के दोस्तों लिंगानुपात कितना है, तो 1084 है दोस्तों, और तमिलनाडु का 995 है। तो आपको ध्यान देना है। दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे पहला नंबर पे हरियाणा आता है, जो कि 879 है इसका। और दोस्तों जम्मू कश्मीर की दोस्तों बात करें कि 889 है इसका। तो आपको इसको भी ध्यान देना है। दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश सबसे पहले तो पुडुचेरी है, तो 1037 है इसका लिंगानुपात। दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश तो -618 है। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है कि भारत का लिंगानुपात कितना है, सबसे ज़्यादा परीक्षा में यही पूछा जाता है कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 983 है। तो आपको ध्यान देना है। चलिए साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य का है, तो केरल राज्य का सर्वाधिक साक्षरता दर है, कितना है, 94% है। फिर दोस्तों मिजोरम का दूसरा नंबर पे है, यानी सर्वाधिक साक्षरता दर में मिजोरम दूसरे नंबर पे, इसका 91.3% है। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। बात करें दोस्तों न्यूनतम साक्षरता दर, तो बिहार का है, तो 61.8% है। दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है न्यूनतम साक्षरता दर में अरुणाचल प्रदेश आपका, तो इसका है 65.4%। तो बिल्कुल दोस्तों आपको एग्जैक्ट ध्यान देना है। दोस्तों बात करें कि सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका दोस्तों -91.8% है। तो बिल्कुल आपको भी इसको भी ध्यान देना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्त्री और पुरुष में साक्षरता में सबसे अधिक अंतर किस राज्य में है। तो स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। तो कहाँ अंतर है सबसे ज़्यादा, राजस्थान में। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों जनसंख्या से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देख लेते हैं। दोस्तों भारत में जनसंख्या की शुरुआत, जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों जनगणना की शुरुआत जो कि 1872 में हुई थी, और किसके काल में हुई थी, लॉर्ड मेवे के कार्यकाल में हुई थी। आपको ध्यान देना है। दोस्तों बात करें नियमित रूप से जनगणना कब हुई थी, 1881 से चालू की गई है। दोस्तों विश्व भर में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो विश्व भर में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को दिया जाता है। किसको, स्वीडन को है। दोस्तों इसका सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है, तो दोस्तों इसका सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है, तो इसका होता है रजिस्ट्रार जनरल एंड कैनकस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी, जो कि हमारे अभी हाल जनगणना हुई थी। ये स्वतंत्र भारत की किस नंबर की जनगणना थी, ये 7वीं जनगणना है। दोस्तों 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कुल कितनी, तो 121 करोड़ है लगभग में दोस्तों, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 75% है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार एससी की संख्या कितनी है, तो 20 करोड़ है। एससी जो कि कैटेगरी आती है, तो यानी उसका जनसंख्या कितना है, 20 करोड़ है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कि
सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश अपना है। दोस्तों बात करें 2011 की एसटी संख्या कितनी है? तो ये दोस्तों 10 करोड़ थी। 2011 की एसटी जनसंख्या कितनी थी? कुल 10 करोड़ थी उसके हिसाब से। दोस्तों बात करें सबसे ज़्यादा एसटी वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा एसटी वाला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है, तो इसको भी ध्यान देना है।